dear 10th class students. This is the video for you. In this video, I am starting a new chapter, pair of linear equations with two variables. Means दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग. This is the name of chapter. I am telling you definition of linear equation. Linear equation. The equation which we can represent in the form ax plus by equals c is called linear equation. Linear equation where A, B and C are real numbers and AB is not equal 0. Means ऐसा समीकरण जिसे हम ax plus by equal c के फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं. लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण कहलाता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और ab is not equal 0 means ab 0 नहीं हो सकता. Consistent pair. Means संगत युग. युग मीन्स दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, वे कंसिस्टेंट कहलाते हैं जबकि उनका कम से कम एक हल अवश्य हो. The pair who have at least one solution is called consistent pair. युग किनका युग? रैखिक समीकरणों का युग जो कम से कम एक हल रखते हैं संगत युग कहलाते हैं. द पेयर हु हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर. नेक्स्ट, inconsistent
pair. The pair who had no solutions is called inconsistent pair. बच्चों, ये चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है और यहाँ सबसे पहले ये जानना आवश्यक होगा रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। क्योंकि चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए सिंपल समझ सकते हो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर यूज हुए हों और तब उन्हें हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। और ये भी आवश्यक है क्योंकि रैखिक समीकरण है, इसलिए जो दोनों चर यूज होंगे उनकी पावर मैक्सिमम 1 होगी। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल representation of linear equation. रैखिक समीकरणों को ग्राफ द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं। हम सपोज करते हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y equals c1 and a2x plus b2y equals c2. Here given two linear equations are we may say here pair of linear equation. सबसे पहले ग्राफीय निरूपण करने के लिए हम प्रत्येक रैखिक समीकरण का हल टेबल बनाएंगे। a1x प्लस b1y इक्वल c1 का हल टेबल बनाते हैं। यह रैखिक समीकरण x अक्ष को जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां y की वैल्यू 0 होगी। हमें यहां x अक्ष से इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त करना है और इस समीकरण का y अक्ष से इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त करना है। बच्चों, ये भी जान लो ax प्लस by इक्वल c के रूप का समीकरण का आलेख और ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा होती है। तो हमें ग्राफ खींचने के लिए इस समीकरण का x एक्सिस से और y एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त करना होगा कि जो इस समीकरण द्वारा रेखा प्रदर्शित होगी वो x अक्ष से
कहाँ मिलेगी और y अक्ष से कहाँ मिलेगी। x अक्ष से जहां मिलेगी वहां y 0 होगा, y 0 हम पुट करते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी x इक्वल c1 बाई a1, x इक्वल c1 बाई a1। इसी प्रकार y अक्ष से जहां ये रेखा प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, वहां x 0 होगा और जब x 0 होगा x की वैल्यू इस समीकरण में पुट करते हैं, y के लिए सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू c1 बाई b1 मिलेगी, c1 बाई b1। कहने का अर्थ हुआ x अक्ष से प्रतिच्छेद बिंदु c1 बाई a1 0 और 0 c1 बाई b1 ये y अक्ष से प्रतिच्छेद बिंदु हुआ। इसी प्रकार इस रैखिक समीकरण के लिए, इस दूसरे रैखिक समीकरण के लिए भी हल टेबल बनाते हैं। a2x प्लस b2y इक्वल c2, सेम x एक्सिस और y एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त करते हैं। x अक्ष से जहां प्रतिच्छेद करती है वहां y 0 और तब y 0 पुट करके x की वैल्यू c2 बाई a2 मिलेगी। इसी प्रकार जहां y अक्ष से इंटरसेक्ट करेगी वहां x 0 होगा और x 0 होगा तो y की वैल्यू c2 बाई b2 मिलेगी। बच्चों, ये निर्देशांक तल है, कोऑर्डिनेट प्लेन। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। दो परस्पर लंबवत रेखाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन मूल बिंदु कहा जाता है और O से डिनोट करते हैं। अब C1 बाई A1 0 x अक्ष से इंटरसेक्शन पॉइंट है, सपोज करते हैं ये पॉइंट है। इसी प्रकार C1 0 C1 बाई B1, C1 बाई B0 C1 बाई B1 सपोज करते हैं ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई सीधी रेखा खींचते हैं तो इस रैखिक समीकरण का आलेख ग्राफ प्राप्त होता है जो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसी प्रकार ये दूसरे रैखिक समीकरण का x अक्ष से प्रतिच्छेद बिंदु c2 बाई a2 0 सपोज करते हैं ये पॉइंट है। इसी प्रकार y अक्ष से भी इंटरसेक्शन पॉइंट 0 c2 बाई b2 सपोज करते हैं ये पॉइंट है। A, B and this suppose C and this D. ये दोनों रैखिक समीकरणों का ग्राफ हुआ। देखते हैं ये ग्राफ एक दूसरे को, कोई पॉइंट यहां ले सकते हैं, E पर प्रतिच्छेद करते हैं तो यह E एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों रेखाओं पर स्थित है, अतः E बिंदु दोनों रेखाओं पर स्थित है, इसलिए जो E का निर्देशांक है वो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा और तब हम कहेंगे कि ये
बिंदु ही इन दोनों रैखिक समीकरणों का हल है। बच्चों, इन दोनों रैखिक समीकरणों का आलेख जो कि सीधी रेखा मिलेगी, वो सीधी रेखा निम्न प्रकार हो सकती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, हम आलेख खींचे हैं तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं। जब दिए गए रैखिक समीकरणों से प्रदर्शित रेखाएं एक दूसरे को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उस स्थिति में उन समीकरणों का एक हल होगा, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा। इन दोनों समीकरणों का आलेख इस प्रकार यदि प्राप्त हो कि वो कहीं भी ना प्रतिच्छेद करे, मीन्स पैरेलल हो, ऐसी स्थिति में इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं प्राप्त होगा। और एक स्थिति हो सकती है जब वो दोनों रेखाएं सेम हो। सेम हो मीन्स ये पहले समीकरण से प्रदर्शित रेखा है और यही दूसरे समीकरण से भी प्रदर्शित रेखा हो। कहने का अर्थ है दोनों रेखाएं समपाती हों, तब उनके अनेक हल होंगे। इस स्थिति को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू नोट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल है या नहीं। यदि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल B1 बाई B2, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और इस स्थिति में इन रेखाओं का एक हल होगा। फर्स्ट, यदि A1 बाई A2 is not equal B1 by B2, तब केवल एक हल होगा। और यदि सेकेंड पॉइंट A1 by A2 equal B1 by B2 equal C1 by C2, ये तब होगा जबकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती होंगी, तब ये कंडीशन प्राप्त होगी A1 by A2 equal B1 by B2 equal C1 by C2, तब अनेक हल होगा। थर्ड, यदि A1 by A2 equal B1 by B2 is not equal C1 by C2, ये कंडीशन तब प्राप्त होगी जब दोनों समीकरणों से प्रदर्शित रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी, मीन्स वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तब A1 by A2 equal B1 by B2 is not equal C1 by C2 प्राप्त होगा और इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। रैखिक समीकरण युग्म जो दिया गया होगा उसका कोई हल नहीं होगा, तब कोई
हल नहीं होगा। अब हम एक्सरसाइज 3.1 में दिए गए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमें आफ्ताब की उम्र और उसकी पुत्री की उम्र माननी होगी। यहाँ मानते हैं आफ्ताब की वर्तमान उम्र इक्वल x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष। यहाँ दिया हुआ है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आज आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है। According the question, प्रश्नानुसार we may write here 7 साल पहले, यदि आज आफ्ताब x वर्ष का है तो 7 साल पहले x - 7 वर्ष का होगा और 7 साल पहले उसकी पुत्री भी 7 साल कम होगी, मीन्स y - 7 वर्ष की रही होगी। और कह रहे हैं 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये आफ्ताब की उम्र है, ये उसकी पुत्री की उम्र से 7 गुनी है, मीन्स यदि उसकी पुत्री की उम्र में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिंप्लीफाई दिस, we get x - 7 equals 7y - 49, x - 7y equal -49 plus 7. We get here x - 7y equal -32. ये फर्स्ट रैखिक समीकरण मिला। आगे पढ़ते हैं, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद मीन्स x + 3 वर्ष एज होगी आफ्ताब की और उसकी पुत्री की एज y + 3 होगी। ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मीन्स ये अब 3 गुना है। इससे सो मल्टीप्लाई हियर बाय 3, and simplifying this we get x + 3 equal 3y + 9. x - 3y
equal 6. This is the second equation. ये समीकरण 1 और समीकरण 2 अलजेब्रिक फॉर्म हुआ, बीजगणितीय रूप हुआ दी गई इस प्रॉब्लम का। और इसे ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए ये x एक्सिस सपोज करते हैं और ये y एक्सिस है। यहाँ हमें दोनों समीकरणों की हल टेबल बनानी है, जैसा अभी हमने बताया। ये पहले समीकरण के लिए हल टेबल बना रहे हैं। x y यहाँ देख रहे हैं, x अक्ष से इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करने के लिए y को 0 पुट करना होगा। y 0 पुट करेंगे मीन्स x इक्वल -42 मिलेगा और y 0 मिलेगा। देन we may say here intersection points of equation first from x axis -32 0 और y अक्ष से प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करने के लिए x 0 लिखते हैं और तब y इक्वल 6 मिलेगा, 0 6। अब ये पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करते हैं ये -42 0 है और ये पॉइंट 0 6 है। इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई सीधी रेखा खींचते हैं जो इस समीकरण का आलेख है। सेम ऐसे ही दूसरे समीकरण के लिए भी हल टेबल बना लेते हैं। x अक्ष से जहां प्रतिच्छेद करेगी ये रेखा y 0 होगा और तब x इक्वल 6 मिलेगा और y अक्ष से प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करने के लिए x 0 रखेंगे तो y इक्वल -2 मिलेगा। मीन्स 6 0 सपोज दिस पॉइंट इज 6 0 and 0 -2 means suppose this is 0 -2। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई सीधी रेखा खींच देते हैं तो ये समीकरण 2 का आलेख हुआ। बच्चों, आलेख तुम्हें ग्राफ कॉपी में खींचना है, ये तो मैं बोर्ड में बस केवल समझ जाओ कैसे आलेख खींचेंगे इसके लिए बताया।